अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से अहम अपडेट सामने आई हैं, वो तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि ये ताज़ा खबर है। जो कोई भी इससे फ़ायदा उठाना चाहता है वो कर ले। ये भी हो सकता है कि 2-4 दिनों के बाद ये अपडेट्स फिर तब्दील हो जाए, कोई मसला हो जाए। इसलिए जो नई खबर आई है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आज की तारीख में दो अहम चीज़ें। सबसे पहले, अगर आप सऊदी अरब में नए पहुंचे हैं या सऊदी अरब का आपने वीज़ा लिया है, और लोग क्या करते हैं कि आज़ाद वीज़ा ले लेते हैं और आज़ाद वीज़ा लेने के बाद फिर से कहते हैं कि हमने 3 महीने वाला वीज़ा लिया है, वर्क वीज़ा। और सऊदी अरब में पहुंचने के बाद जो कफ़ील या कंपनी होती है वो आपको इकामा नंबर दे देती है और आपको कहते हैं कि आप दूसरी जगह पे नकल कफला कर लें। असल में ये वीज़ा का जो बिज़नेस है, इस तरह ज़्यादातर खबरों की ज़ीनत बनता रहता है। तो दोस्तों, ऐसे लोग जो नए सऊदी अरब में पहुंचे हैं आज़ाद वीज़ा पर, उस वक्त जो सिस्टम में मसला आ रहा है वो ये है कि एक इकामा नंबर इशू नहीं हो रहा। अगर कोई बंदा प्रॉपर तौर पर इकामा बनाना चाहता है, कफ़ील के पास जाता है, कंपनी के पास पहुंचता है, उसने प्रॉपर इकामा बनाना है तो उसका इकामा बन जाएगा। लेकिन जो सिर्फ अपना इकामा नंबर निकाल कर आर्जी तौर पर इकामा मोगा निकाल कर उस पर आर्जी तौर पर काम चलाना चाहते हैं, तो दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो उन जैसे लोगों का इकामा नंबर नहीं निकल रहा। आप अपने जहन से ये बात निकाल लें कि आपका इकामा नंबर निकाल के दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करवा लेंगे। मेरे ख्याल के मुताबिक इसका फ़िलहाल कोई हल नहीं है। आने वाले वक्त में तकरीबन हो सकता है मसला हल हो जाए, और ये भी हो सकता है क्योंकि जितने भी मसले मसाइल हैं इदारों को सब पता होता है। इसी वजह से इस सिस्टम को बंद कर दिया गया है। फ़िलहाल परेशानी की सूरत हाल ज़रूर है। ऐसे लोग जो सऊदीया में मौजूद हैं और अपने इकामा नंबर निकालना चाहते हैं और कफ़ील के बगैर किसी दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं, तो उनकी अपनी कफ़ील के साथ सिर्फ 3 महीने का मुआहदा था, तो उन जैसों के लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं और फ़िलहाल उसका कोई हल नहीं है। और अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। दूसरा जो मसला इस वक्त सामने आ रहा है कि फैमिली विजिट वीज़ा वालों का फैमिली विजिट वीज़ा अबशर पर जाकर एक्सटेंड नहीं हो रहे, उनको एरर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं, एक है मल्टीपल वीज़ा, एक है सिंगल एंट्री वीज़ा। अब जो मल्टीपल वालों को इश्यू ज़्यादा आ रहा है, लोग ये समझ रहे हैं कि ये बंद कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अबशर से वीज़े एक्सटेंड हो रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को 15 महीने हो चुके हैं या इससे ज़्यादा हो चुके हैं, तो उनको तो मसला आ रहा है। कभी दो का हो गया, कभी किसी एक का हो गया, कभी एक रह गया, कभी दो रह गए, उनका एरर आ रहा है। तो ये तो इशू है। अगर आप वजाहत में जाते हैं तो आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि आपका टाइम पूरा हो गया है, अपनी फैमिली को वापस भेज दो। तो उसका दोस्तों बेहतरीन हल यही है कि आपका पेज पर जब वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो आप अपने मुल्क से पेज लाए हैं तो उससे पहले एंट्री कर लें, तो आपका वीज़ा मज़ीद 3 महीने बढ़ जाता है और नेक्स्ट एक्सटेंशन जो है वो 99% हो जाती है। जो कहते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड बंद कर दी है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा जो सिंगल एंट्री वाले हैं, सिंगल एंट्री वालों का वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है। दोस्तों जो सिंगल एंट्री वीज़ा है वो एक्सटेंड हो रहा है, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। मल्टीपल में सिर्फ इशू इस वजह से आ रहा है कि जिन लोगों ने मई में एंट्री की थी सऊदीया में, उसके बाद एग्ज़िट नहीं किया था, या अगस्त में की थी तो उसके बाद एग्ज़िट नहीं हुई, तो उन लोगों का इशू आ रहा है। सिंगल एंट्री वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।